व्यक्त स्थिति के जो पॉइंट्स हैं उसे धारण करने के लिए ये साइलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अव्यक्त बाप दादा को अपने सम्मुख अपने साथ कंबाइन उनका स्वरूप बनने के लिए मुरली की अव्यक्त रूप को हर महावाक्य के अव्यक्त स्वरूप को पहचान कर उसे धारण कर और फिर उस धारणा को पूर्ण रूप से पालना करना, सस्टेन करना, उसकी ताकत। मैं अव्यक्त, मेरा घर अव्यक्त, मेरा बाप अव्यक्त, मेरा परिवार अव्यक्त, मेरा संसार अव्यक्त, मेरी प्रॉपर्टी वर्षा अव्यक्त। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने अव्यक्त घर को बिलोंग करता हूँ। मैं अव्यक्त घर का ही हूँ, अव्यक्त ही हूँ। और वहां से एक लॉन्ग टर्म हाउस इन ड्रामा 21 बर्थ्स के लिए 2500 years के लिए मैं जिस देश में जा रहा हूँ, जिस घर में जा रहा हूँ, उसकी पूरी संरचना बाप दादा कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को फुल्ली सरेंडर करता हूँ और अपनी ही बुद्धि में समाये हुए सत्य की ऊर्जा को, बुद्धि को, प्राप्तियों को, शक्तियों को, स्मृतियों को जागृत करने के लिए सज्ज हूँ। और उसके लिए जरूरी है अव्यक्त स्थिति। व्यक्त बुद्धि में अब है ही नहीं, ताकि सत्युग इमर्ज हो सके, कलयुग की मिट्टी हटे तो सत्युग की स्मृतियां इमर्ज हो, उसके अवशेष मिलें। जैसे कलयुग में खुदाई हो रही तो कहीं सिविलाइजेशंस के, तो कहीं किसी देवी देवता के, किसी कंट्री के, किसी के खान पान के, किसी के रहन सहन के, किसी के सोशल सर्कल के अवशेष मिल रहे हैं ना। ऐसे ही साइलेंस से जो खुदाई हमारी बुद्धि की हो रही है, जो मिट्टी हटाई जा रही है कलयुग की, द्वापर की, त्रेता की, मान्यताएं, कर्म,
इफेक्ट्स, वेव्स, मोटी मोटी परतें। इस साइलेंस की प्रैक्टिस से, साइलेंस वो औजार है जिससे ये खुदाई हो रही है बुद्धि के भीतर। मेरा सत्य स्वरूप, मेरा दिव्य स्वरूप बैठा हुआ है। पुकार रहा है कि अब मुझे बाहर निकालो, मेरा समय आ गया है। तो सभी उतना साइलेंस प्रैक्टिस, उतना डीप भीतर जाने का, जिससे मेरा सत्योगी स्वरूप, दूसरों का नहीं, मेरा सत्योगी स्वरूप पर्सनल होगा ना, डिफरेंट होगा, एक ना मिले दूसरे से। विधि एक ही है खुदाई करने की, स्वयं को आत्मा जान, अव्यक्त जान, अव्यक्त बाप दादा से कंबाइन रहने की, जिससे कि वो हमारे सत्य स्वरूप को उजागर करने में हमारी मदद कर सके। वो सिविल इंजीनियर है, वो एग्जैक्ट जगह बता रहे, यही खुदाई करो, यही निकलेगा। पॉइंट ऑफ लाइट के भीतर एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे बाबा। औजार है साइलेंस और स्थान है पॉइंट ऑफ लाइट। और अप्रैल 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। जो अंदर स्वरूप है उसका सबसे पहला, जो मेरा सत्य स्वरूप है, देवताई स्वरूप है, उसका सबसे पहला जो ऑरा है, इस मीठा, इनोसेंट, मीठे बच्चे। बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी। योग बल से वायु मंडल को शुद्ध, शुद्ध, पाक, पवित्र, पावन, स्वच्छ, निर्मल, शांत, सुखी करने की सेवा। सो ये जितना मुझ आत्मा को महसूस होगा, अनुभव होगा और टिका रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे बाबा कहते हैं दीर्घ काल तक इसका अनुभव, एक तो मिनट, एक तो घंटे के लिए नहीं, दीर्घ काल तक इसका अनुभव वायुमंडल को शुद्ध करता जाता है। प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? बाबा कहता है राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आप इसमें भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी ना सुनो, बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद करो, पढ़ाई पर पूरा 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 ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है।
ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए रजाई स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाप को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहेगा। बाप को भूलने से मुरझाई आती जाती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी हैं। सुख धाम हमें गिफ्टेड है। खुशी के पॉइंट्स। हम शांति धाम के निवासी हैं और सुख धाम हमारे पिता हमें गिफ्ट कर रहे हैं। हाउ एनर्जेटिक। हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं तुम माँ में कम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। अंत काल में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है। अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे कर्म से मुक्त करता है बाबा। बस भीतर बाबा के साथ बैठे बैठे देखो कितनी कमाई हो रही। 21 जन्मों की कमाई हो रही। उसमें कभी भूलना नहीं कि उसमें जो पहला जन्म है वो ये ब्राह्मण जन्म है। बहुत एहसास कराता है बाबा कि तुम जानो तो सही कि मैं तुम्हें कितना 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 अभी इस कलयुग में इतने हाहाकार में कितना सुरक्षित रखा हुआ हूँ, कितना प्रोटेक्टेड रखा हुआ हूँ। इतनी तरह की वाइब्रेशंस जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उससे बाबा ने हमें प्रोटेक्ट करके रखा है। ऐसी फीलिंग आती है आप सबको? हम्म, ऐसी फीलिंग आती है आप सबको? जी दीदी आती है दीदी। We are so much protected। जो थोड़ा मतलब इसमें भी बाबा फिर से आप लोगों को वो सीन याद दिलाते हैं।
कि जैसे दिखाते हैं कथा में कि कृष्ण को टोकरी में सुधा वो वासुदेव ना पूरे इतना तूफान है, इतना आंधी है, जेल है, कारागार है, सैनिक है। फिर तूफान से भरी हुई जमुना है, इतनी बारिश है, इतना हाहाकार है चारों तरफ, पर वो कितने प्यार से कृष्ण को टोकरी में ले जा रहे। हम लोग सबकी अवस्था वही है, ओनली द कंडीशन है ना, ये चीज कर रहा है बाबा, पर कंडीशन इज तुम टोकरी में बैठो तो से। अब सोचो कृष्ण वहां से कूदक जाए तो क्या होगा? तो वो बहेगा ना, तूफान का इफेक्ट आएगा ना। बाबा की टोकरी है अव्यक्त पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट ऑफ लाइट में बैठ कंप्लीटली। क्या होगा? हम्म? तुम यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई कर रहे हो, अंदाजा भी नहीं। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई, तुम आते ही हो सच्ची कमाई करने के। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने की। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती ही नहीं, जो साथ चले। हम्म? कहते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो बाबा कहता तुम्हें मैं सत्युगी 21 जन्म की कमाई देकर भेजता हूँ। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है, तुम योग तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होगी, दुनिया ही नहीं बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, ये भी जानते हैं कि कल पहले जो सर्विस की है वे अब करते रहते हैं दिन प्रतिदिन। बहुतों को आप समान बनाने की हमारे द्वारा बाबा सेवा करते। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते, कहते हैं ये ज्ञान कभी कोई से सुना ही नहीं, तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं। हम्म? भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं। इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। ये बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, खुशी भी नंबरवार होती, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं। यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं। याद का जितना पुरुषार्थ करें, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा घर कैसा, मेरा पिता कैसा, मेरा परिवार कैसा, और मुझे गिफ्ट में क्या मिला है। हम्म? जितना याद का पुरुषार्थ करेंगे उतना सत्व प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। ये है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव्य है, भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं है, देह की तो बात ही नहीं है, मन और बुद्धि की बात है। मैं आत्म शिव पिता ब्रह्मा माँ के साथ कंबाइन हो इस पूरे संगठन को अव्यक्त रूप में देख रहे हैं। देख पा रही
कैसे बाप दादा, कैसे माता पिता हर एक ब्राह्मण के आस पास मंडरा रहे, याद दिला रहे कि बच्चे यहाँ के नहीं हो तुम, यहाँ का कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तुम तो सिर्फ 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 मेरे हो। कैसे बाबा खुदाई कर रहा, मिट्टी हटा रहा, बस एक सत्य स्वरूप को, डायमंड को, प्योरिटी को ऊपर ला रहा, निखार रहा, संवार रहा, दृष्टि दे रहा, अपनी सारी प्रॉपर्टी दे रहा, सतयुग की भी, परम धाम की भी, अपनी भी। आज यूं महसूस हो रहा जैसे हम क्या सरेंडर होंगे बाबा के सामने। बाबा सरेंडर हो जाता है हमारे साथ। मैं सब कुछ तुम्हें देने को सच बैठा हूं। तुम लो, मन जाओ, लो ना। विश्व बादशाही का पद लो ना, प्रकृति जीत का पद लो ना, पालना का पद लो ना। हठयोग नहीं है। आराम से बैठे बाप को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बाप बन जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सदगुरु भी है, उनको बहुत 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 प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रहे हर्षित होकर खाना खाया। आशिक को माशूक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो, पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है तुम जानते हो। हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं, भी तुम्हारी है चढ़ती कला। एक तो हमें पता है एक रथ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का, दूसरा रथ दादी का। अभी कैसे पढ़ा रहे हैं बाबा, जैसे देह में आप बैठे हो ना, वो रथ है। और उसमें आकर बाबा मुझे पढ़ा रहा है। अब बाहर कहीं नहीं पढ़ा रहा है बाबा। अब बाहर किसी के द्वारा नहीं पढ़ा रहे बाबा। अब बाबा मुझे पर्सनल पढ़ा रहा है। सबकी पर्सनल पढ़ाई शुरू हो गई। हम्म। जी पापा। सबकी पर्सनल पढ़ाई शुरू हो गई। जी वेरी गुड जी बाबा, पापा। वेरी गुड।
जी बाबा, जी बाबा। वेरी गुड, वेरी वेरी। ये जी जब भी लाइन आती है ना स्कॉलरशिप की, तो व्हाट आई फील स्कॉलरशिप हमेशा उन्हें मिलती है जो फर्दर स्टडीज के लिए होती हैं। तो जब भी ये लाइन आती है ना, तो ऐसा लगता है बाबा मतलब ये सारी चीजें जो आप करा रहे हो ठीक है, और फर्दर स्टडीज और डेप्थ में ले जाने के लिए आप ये सब बाबा कह रहे हो कि करो, ये इनवाइट करो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिले। क्योंकि हम्म, ऐसा लगता है कि अभी और डेप्थ, मतलब डेप्थ तो डेफिनेटली है, बट बाबा इज सेइंग कि दिस इज स्कॉलरशिप। जब तुम ये सब धारण कर रहे हो, पुरानी अवेयरनेस को हटा रहे हो एंड नेम फॉर्म को हटा रहे हो, अपने में आ रहे हो, तो फिर स्कॉलरशिप लायक बनते हो। जब इसको रीड करा तो ये सुनी उसकी कंडीशन ये है स्कॉलरशिप की। वेरी गुड। और एक और पॉइंट होता है स्कॉलरशिप, यानी कि आपको एक कंसेशन मिलता है इन योर हायर हम्म। स्टडी, फर्दर स्टडी, हम्म। है ना। फर्दर स्टडीज जो भी आप करने जा रहे हो उसमें अगर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए तो यू नीड स्कॉलरशिप, राइट। या मतलब टू बस, मेक इट मोर इजी, ऐसे मोर, भी इसको ले सकते हैं। यस, मोर अच्छा। इजी, मोर कंफर्टेबल एंड एंड मोर रीचेबल। मोर रीचेबल, एंड जिसमें हमारा बहुत लागत नहीं लगती। हम्म, हम्म। धन वहां पर धन है, यहाँ पर समय, श्वास, टाइम। या। हाँ। तो हम्म। उतना नहीं लगता। तभी बात है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम सेकंड का भी अभ्यास करते हो ना, तो मैं तुम्हें परम गुना उसका देता हूँ। तो स्कॉलरशिप भी तो वही ना, इतनी बड़ी राजाएं, ऐसे सोच के भी देखो। हम्म, इतनी बड़ी सतयुग की राजाएं, सतयुग इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एक स्मॉल आइडेंटिटी नहीं है, इट्स अ बिग आइडेंटिटी, इट्स अ बिग ओहदा है। इतनी ऊंची पद के लिए बाबा स्कॉलरशिप हम लोग सबको ऑफर कर रहा है। उस स्कॉलरशिप में बाबा मांगता गया है हमारा धन, हमारा टाइम और हमारा मन, समय और संकल्प। हम हमेशा बोलते हैं समय और संकल्प को लगाओ, तो लागत समय एंड संकल्प, और कुछ नहीं मांगता बाबा। तो अब तन भी नहीं मांगता है, तन की सेवा के लिए भी बाबा कहीं नहीं बोलता कि जाओ ये, जैसे दादियों की तन की भी थी ना, धन की भी बहुत सेवा थी। अब तो यज्ञ भरपूर है, यज्ञ बहुत रिच हो चुका है, तो बाबा को अब हमारे धन की ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं। बहुत धनवान, बहुत धनी, अब जो जो अपना समय नहीं दे पाते हैं, जो अपना वो संकल्प नहीं दे पाते, वहां धनी दे देते हैं जाकर कि चलो हमारा कुछ तो भला हो। पर जो एकदम कोर बाबा से चिपके हुए, बाबा के सिखी लदे, बाबा के लाडले, बाबा के राइट हैंड बच्चे, उनसे बाबा दो चीजें लेता है कि ये दो चीजें तुम मेरे साथ कंट्रीब्यूट करो, यू विल गेट द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप यानी सेकंड में पदम की कमाई, एंड दैट इज समय एंड संकल्प। अबे कहते ये खजाने तुम्हारे पास है, बाकी सारा खजाना मेरे पास है। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद, सतयुग, ना सब मेरे पास है। तुम्हारे पास दो खजाने हैं। मेरे जो सारे गरीब बच्चे हैं ना, वी ऑल आर वेरी 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 गरीब, वेरी वेरी पुअर। तो हमारे पास बाबा कहते तुम्हारे पास दो खजाने हैं, दो मुट्ठी मांगता है ना बाबा, तो वो दो खजाने हैं, हमारा समय और हमारा संकल्प। ये दो खजाने बाबा कहते हैं मुझे दे दो। ये जब बाबा कहते हैं ना मुट्ठी भर चावल दे, तो व्हाट आई फील कि मुट्ठी भर जो पूरे दिन में है, कभी हैबिट्स हैं, कभी पुराना फॉर्म है, मुट्ठी भर ही पकड़ में आता है। इससे ज्यादा तो ऐसा लगता है कि डेली लाइक वी हैव टू गिव इट टू हिम। वो मुट्ठी भर करते चावल हमें करते रोज का ही है। हाँ। करते करते आप थक जाओगे तनिषा, हाँ। अच्छा। नेवर एंडिंग, होती ही हम्म। नहीं है। वो तो तो एक ऐसा, कांट भी की दीदी खुद चला जाए अगर हम इस पे ध्यान न भी दें, मतलब हम आप सही सिर्फ कह रहे अपना हो। समय और हम्म। अपना संकल्प, इन दो का अगर ध्यान देते हैं, मेरे संकल्प हर समय। हम्म। कल आत्मा यहाँ पे मिलने आई थी,
इनसे, हमारे युगल से उनको देखने आई थी। तो वो ऐसे ही, जैसे ही जब कोई जानता है हम लोग बाबा से जुड़े हैं, तो दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। एंड दे देन ही शी सेड कि अरे आपके यहाँ तो वैसे ना खाना छोड़ना पड़ता है, कि तूने ये सोच कर ही हिम्मत नहीं होती। वैसे तो सेंटर मेरे घर के बगल में ही है, बट मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती, खाओ भी नहीं, पहनो भी नहीं, संबंध में भी नहीं, और भाई ऐसे ही एकदम नीरस जिंदगी थोड़ी जी सकते। नेहा हु सेड, किसने कहा आपसे ये सब? बोले यही तो देखते हैं, वो वाइट्स पहन के, मेरे बगल वाली है ना, वो वाइट्स पहन के खाती भी नहीं है, ये वो। मैं कहा अच्छा चलो आप ये सब देखते हो, पर आपको वो दिखती कैसी है? हैप्पी, साइलेंट, पीसफुल ऐसे दिखती है? बोली हाँ वो तो दिखती है। तो फिर बाबा ने उनको एक ही आंसर दिया, बाबा आपसे सिर्फ दो ही चीजें मांगता है, आपका थोड़ा सा टाइम और आपके थोड़े से थॉट्स। इससे ज्यादा वो आपसे कुछ नहीं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। वहां कोई नहीं कहता, आप जाके देखो, कोई नहीं कहेगा व्हाइट पहन कर आओ, खाना छोड़ दो, हम्म, ये करो वो करो। मैंने कहा एक चीज, मुझे तो, मैं, मेरा पर्सनल अनुभव है, मुझे आज तक हमारे सेंटर की दीदी ने ये सब कभी नहीं कहा। हमने मुरली से सुना, और हमने धीरे 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 करके कब वो धारण कर लिया हमें भी नहीं पता चला, कब वो धारणाओं में आ गया, आई डोंट नो, मुझे कोई डेट टाइम पता ही नहीं है। हमने स्टार्ट तो सिर्फ दो चीजों से किया था। वन वाज आई स्टार्टेड गिविंग टाइम, 2 hours डेली, एंड सेकेंड थिंग वाज कि जो थॉट्स देते थे बाबा मुरली में, या 7 days के कोर्स में जो थॉट्स मिलते थे उस पर वर्क करते थे। हाँ ये बड़ा अच्छा है, आज मैं इस पे और बहुत क्यूट था, हमारी दीदी बहुत क्यूट थी, विद्या दीदी। वो कहती थी बस एक एक बात लेके जाना है यहाँ से, माना कि उस समय तो नए नए बच्चे थे ना, तो ऐसे कि आज बाबा ने कहा झूठ मत बोलना, तो आज सारा दिन ध्यान रखना कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। वो इजी लगता था, ओ बस इतना सा तो ध्यान रखना है। बट हाउ, वो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस, फिर आज सारा दिन गुस्सा नहीं करना है, आज सारा दिन सबको है ना दुआ देना है। आई रिमेम्बर मैंने एक डायरी बनाई थी, जिसमें रात को सोने से पहले मेरे घर में जितने लोग आए सारा दिन में, जो हेल्पर्स आए, जो लोग मिलने आए, जो युगल है, बच्चा है, जो फ्रेंड्स लोग मिले, क्योंकि उस समय बहुत सोशल थी, तो रोज कोई ना मतलब अच्छे अच्छे खासे लोगों से रोज मिलना होता था, क्वांटिटी मतलब। तो ना रात को सोने से पहले हर एक को ना नाम करवाता था, नामकरण बाबा कराता था, तो मुरली से ही ना सबके नाम लिखती थी। अच्छा, सपोजिंगली कि सपना मिलने आई, तो ज्ञानी सपना, उसके बाद सपोजिंगली पूनम जो हेल्पर थी उसका नाम था प्यारी पूनम, हेल्पिंग पूनम, ऐसे करके ना उस समय छोटी छोटी समझ थी। तो सहयोगी पूनम ऐसे, एंड युगल है तो लविंग युगल, क्योंकि हम लोग को हमेशा युगल से प्यार ही चाहिए होता है, राइट। तो लविंग युगल, बच्चा है तो वेरी इंटेलिजेंट मृदुल, ऐसे करके। तो वो सब रात को लेकर सोती थी, बड़ा मजा आता था। फिर धीरे धीरे क्या किया, उसको मॉर्निंग में उठ के, अमृत वेले उठ के सबके नाम लिख देती थी कि आज सबको यही नाम से देखूंगी। इतने छोटे छोटे बाबा ने अभ्यास करवाए थे, किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, बस ये छोटा छोटा कब बाबा होमवर्क देता था। और उस समय तो हम लोग का ऐसा कोई संगठन भी नहीं था सिवाय सेंटर जाने के, और दीदी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, हमारी विद्या दीदी बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत मीठी बट बहुत स्ट्रिक्ट, एकदम ब्रह्मा बाबा वाला रूप, कि कब वो एकदम मतलब एकदम स्ट्रिक्ट है और कब वो एकदम सॉफ्ट है। तो हिम्मत से नहीं बात करते थे, वो बात कर ले तो आप बात कर लोगे, बट अपने से हिम्मत नहीं होती थी कोई क्वेश्चन पूछ लेने की। ठीक है, तो उनको ये जर्नी बताई कि आपको पता है ये छोटी छोटी चीजें करते करते कब हमने वो सब कर लिया, हमें पता नहीं चला। तो शी वॉज सो हैप्पी, एकदम खुश हो गए, कह रहे वाह ऐसे है। हम तो सोचे कि नहीं पहले दिन से ही सब छोड़ छाड़ के, ये कर नहीं, छोड़ना नहीं होता, छूटता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन छोड़ना एंड छूटना, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन छोड़ना, छुड़वाया, एंड छूट गया, है ना डिफरेंस। तो उन्हें तुरंत क्या मिला, नशा चढ़ा, अब मैं जाऊंगी, पक्का पक्का। तो जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं, सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे।
तुम हो अननोन वॉरियर्स, आई लव यू बाबा, एंड वेरी वेल नोन। अननोन वॉरियर्स वेरी वेल। कल अननोन पर किसने किसने वर्क किया, हम लोग 4 लोगों का हमें पता है जिन्होंने उसमें आंसर बैक किया। बताएं, अननोन का किसने किसने वर्क किया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे इधर ये समझ में आया कि जब हम अपने रोल और पार्ट को जैसे थोड़ा साइड करके साक्षी होके जब आत्मा बाबा के साथ कंबाइन होती है, तो अंदर इतनी मतलब दोनों पक्षों में अनुभव किया, एक बार साक्षी होके देखा और एक बार रोल में घुस के भी देखा, दोनों प्रकार के अनुभव बाबा ने कराए। तो देखा जब केवल मैं और मेरे की थोड़ी लेर छोड़ के आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, तो आत्मा गुप्त है, उस समय मैं इतनी हल्की रहती हूँ। उस समय मुझे लगता है कि हाँ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मतलब उसकी वारिस कहलाने योग्य। और आत्मा अननोन है, गुप्त है। इधर ये समझ में आया दीदी। दिख नहीं रहा है ना बाहर से कुछ, पर अंदर ही अंदर जो है वो वारिस बन रही है बाबा की, उसका। इधर ये समझ में आया। ओम शांति दी। हम्म। दी शाम को जब बाबा नुमाशाम करा रहे थे तो बाबा के साथ जैसे बैठे हैं, तो बॉडी में दीदी इतना बर्निंग सेंसेशन, इतना एसिड दिख के जैसे कि एसिड उगल रही हो, इतनी जोर से जलन हो रही थी, पूरी बॉडी में बर्निंग हो रही थी। बट मैं बाबा के साथ बैठ के उसको देखी थी, ऐसा लगा था उठ जाऊं भाग जाऊं, पर लेकिन बाबा ने बिठाए रखा और वो सेंसेशंस आए, बहुत देर रहे और फिर वो चले गए। तो बाबा ने कहा इन दिस वे, देखो तुम सिर्फ देखती रही और ये चला गया। हम्म। तो ऐसे रियलाइज हुआ कि इन दिस वे आई एम लाइक वॉरियर हूं मैं, मतलब सिर्फ देखने वाली बस, और अननोन हूँ। जबकि इतनी बर्निंग हो रही थी, अगर वही अपन उसमें आ जाते कि बहुत जलन हो रही है, चलो डॉक्टर को दिखाएं या ये करें, तो उसमें अननोन फिर किस चीज का, तो वो देखा। बहुत ही बर्निंग हो रही, जैसे कि एसिड निकल रहा हो, इवन ईयर से भी, हर जगह से, सिर से। ब्यूटीफुल। और किसने करे अननोन वॉरियर के मंथन। रोशनी आत्मा, चांदनी आत्मा। ओम शांति। कल शांति। मैंने भी इससे बहुत प्रैक्टिस की थी। फिर वाह। मुझे ऐसे लगा कि देह भान में जब आती तो हलचल, फिर मैं कहा बाबा मुझे तो अब अननोन वॉरियर्स ही बनना है। फिर जब उसमें आ जाती है अपने सत्य स्वरूप में, तो मुझे लगा अब तो मैं योद्धा बन ही गई हूँ बाबा संपूर्ण। मतलब इसमें बार बार मैंने बहुत प्रैक्टिस की। और फिर जब मैं सत्य स्वरूप में आई तो इतना अच्छा लगा कि देह भान तो कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छी फीलिंग आई। हाँ जी। थैंक यू बाबा। और किसने करी अननोन वॉरियर। दीदी किया था कल, नुमा शाम में भी बैठे थे और कल सारा दिन भी बहुत लाइट फीलिंग थी, बहुत अच्छा था। और बाबा ने बोला ना अननोन वॉरियर्स, वॉरियर्स मीन्स सबको आत्मा देखना है, तो वहाँ युद्ध कुछ है ही नहीं ना। तो बहुत अच्छा और लाइट फीलिंग थी कल की, किया था। अननोन का और क्या अर्थ क्लियर हुआ सबको जब कर रहे थे ये प्रैक्टिस, उसमें क्या क्लैरिटी है। नहीं कुछ एनीथिंग टचिंग। भी नहीं। हम्म। दी ऐसा लगा कि मैं खुद से भी अननोन हूँ मुझे तो ये फील हुआ कि मैं खुद को ही नहीं जानती हूँ फिलहाल तो ऐसा भी फील हुआ। दीदी ओम शांति, जो अभी आपने अनुभव भी बताया ना अपना, तो दीदी बाबा जो कहता है ना कि बच्चों के प्यार में बाबा बंधा हुआ है, लेकिन है ना बाबा के प्यार ने, सबके साथ ही ऐसा हुआ है, बाबा के प्यार ने बच्चों को श्रृंगार कर दिया। उसने जताया नहीं कभी, लेकिन हमें श्रृंगार दिया। ये बात सही है कि कहीं कोई बोला नहीं गया कि ऐसे करो ऐसे करो, उसके प्यार में ही ऑटोमेटिकली सब हुआ पड़ा है, होता गया होता गया। दीदी उस दिन दीदी थी जो हमारी सेंटर वाली बड़ी दीदी है, उन्होंने बोला कि रोशनी बहन आप अपना अनुभव लिखो और उसको है ना ज्ञान अमृत में डलवाना है। तो ऐसा लगा कि बाबा हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, तू हमें कहाँ से कहाँ बना रहा है, क्योंकि जो समय पीरियड था ना जब बाबा मिला था,
तब तो ऐसा लगता था कि कोई कहता था कि आप एग्जाम्पल हो, तो लगता था कि कहाँ एग्जाम्पल है, कुछ भी तो नहीं है जीवन में, और आप कह रहे हो एग्जाम्पल है। तो आज सच में आज लगता है कि सच में बाबा ने कहाँ से कहाँ ला दिया है। Yes. बिल्कुल सच में मेरी बाबा की मोहब्बत ने हमें बस सिंगार दिया सच में बहुत। और किसी ने करी? ओम शांति। और मुझे तो कल ऐसा भी फील हुआ जैसे वो सॉन्ग है ना, वो जो बाबा का ना, चलते चलते मुझे तो बाबा आप तो मेरे साथ ही सदा रहते हो, मुझे अब चलते चलते नहीं याद करना, मुझे तो आप सदा साथ ही मेरे साथ ही रहो, मेरे अंदर ही मेरे साथ ही विराजमान रहो। मतलब सारा दिन ऐसे इतना अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा। और निर्भय बड़ा बनाया है बाबा ने मुझे तो। और सब लोग कहते भी हैं, मैं कहनी मेरे बाबा ने किया है मुझे। मतलब भय से मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत कम ही रह गया होगा, थोड़ा बहुत ही आयुष, नहीं तो अदरवाइज तो मेरा निर्भय हो गई हूँ मैं बहुत। और मैं बहुत ही डरपोक, जैसे आत्मा होती है ना, डरपोक बिल्कुल थी। किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं ज्यादा, मतलब अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा निर्भय बना दिया है। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ये सब बाबा कहते हैं, मैं तो करके देता हूँ, मैं तो करने ही यही सब आया, पर मैं कर उसी बच्चे के पास पाता हूँ जो अपने आप को जोड़ता है। जैसे निर्भय पे वर्क किया तो निर्भय बने, मेहमान पे वर्क किया तो मेहमान बन गए। हम्म? निरंतरता पर अब वर्क करेंगे, हम निरंतर हो जाएंगे। सोनी आत्मा, ये तब से है जब बचपन स्कूल में हम लोगों ने भट्टी रखी थी एक बार होली पर। अच्छा, तब ये से आप बताया था ना कि स्लिप पर्ची बना के उसमें डाल देना जो भी आपके अंदर कमी कमजोरी है। ये तब से मैंने फर्स्ट, तभी स्टार्टिंग था मेरा, ओह ग्रेट। तब से जाके अब जाके हुई। टाइम भी बहुत लगा ना। है भी तो बहुत गहरा ना हाँ, उस। पिछला मेरा तो संस्कार था पिछला, खैर, यस, क्योंकि वो मेरी तो मदर भी मुझे यही कहती थी। करेक्ट, हाँ। बिल्कुल अब करेक्ट। तो मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ, मैं बोलती हूँ, बाबा मैं कैसे बोल लेती हूँ, अब सबसे कैसे जवाब दे देती हूँ। वेरी गुड। सो सी देखिए, एकदम दिख रहा है अननोन वॉरियर, किसी को पता भी नहीं कि ये वॉर कब छिड़ी। जैसे बाबा ने परसों कहा, हाँ। आई रियली लव दैट लाइन, कि जब मैंने राजयोग शुरू कराया तब से महाभारत छिड़ी। तब से पता चला कि ओ, ये डुअलिटी मेरे ही अंदर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। जो ये डुअलिटी है, जो द्वंद है, वो तो अंदर ही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो जब से बाबा आया, जब से राजयोग आया, तभी से महाभारत छिड़ी। और कैसे अननोन अननोन होकर हमने ये लड़ाई लड़ते ही जा रहे, और अब तो लड़ाई से ही मुक्त हो गए। पहले तो बाबा ने वॉरियर बनाया, बट टुडे वी आर कंप्लीट साइलेंट वॉरियर्स। अब हमारा जो अस्त्र है सब साइलेंस है। कितना पावरफुल है ये, कि साइलेंस की शक्ति से हम अपने वो सारे इतने मोटे मोटे लेयर्स, इतने भारी भारी लेयर्स, जो लगता था कभी उतर ही नहीं सकते, वो सारे उतर के धुल के साफ हो रहे हैं, और हम निखर रहे हैं। हमें वो अपनी निखार महसूस हो रही है। हाँ, महसूस होती है, पता भी चलता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, पता भी चलता है कि हमारी ये लेयर जब हम खत्म होती नहाए तो हमें पता चलता है ना कि हम साफ हुए, है। तो हमें वो फ्रेशनेस फील होती है। ऐसे हम्म। डेली से जो प्रैक्टिसेस से जो हम नहाते हैं, तो जो हमारे अंदर वो एकदम फ्रेशनेस आती है, एकदम हल्कापन आता है, वो महसूस होता है कि यार मैं अब अपने उस संस्कार से मुक्त हो गई भाव। अब नहीं आता वो, मुझे नहीं छेड़ता, वो आता भी मुझे छू ही नहीं पाता है। अब वो संस्कार मुझे छू नहीं पाते। आई एम सो लकी। भले चारों तरफ घूम रहे, मंडरा रहे हैं, बाबा कहते एंड तक मंडराते रहेंगे, बस तुम्हें कॉन्शियस रहना है। ओम शांति, कुछ ऐड करूं इसमें? जी बिल्कुल करें। जैसे अननोन वॉरियर का एक आंसर या कह लो, कल ये समझ में भी आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है विजिलेंट रहते हैं कि हमें माया से लड़ना है, हमें अपने संस्कार से लड़ना है। लेकिन
अननोन का मीनिंग एक ये भी है, जैसे हम मान लीजिए कोई तीर से लड़ रहा है, कोई तलवार से लड़ रहा है, कोई गोली से लड़ रहा है, कोई बॉम्ब्स फेंक रहा है, मीन्स आई एम ऑलवेज रेडी, विजिलेंट हूँ। मुझे उस पे नहीं दे जाना है कि मुझे किससे लड़ना है, लेकिन मुझे उस चीज पे रेडी रहना है कि किसी भी तरह का वार मुझ पे आ सकता है, अननोन का वार। ये तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। में जैसे हम कहते हैं ना कि कॉन्शियस रहना है, किसी एक पे फोकस करेंगे, किसी एक स्वभाव संस्कार पे करेंगे, कि जैसे मान लीजिए मुझे गुस्सा आता है या कोई भी, तो क्या है कि आई एम फिक्सेटेड टू दैट वन पर्टिकुलर थिंग, कि मेरे को उस डायरेक्शन से तीर आना है तो मेरा ध्यान उसी तरफ होगा। वेयर एज आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अननोन वार ऑफ माया। माया हर तरह से हमें वो अपने शिकंजे में लेती है ना, जिसके लिए मैं रेडी हूँ, जिस कोने के लिए मैं रेडी हूँ, वहां से मुझे वार नहीं करेगी, किसी दूसरी डायरेक्शन से करेगी, किसी दूसरे रोल्स से करेगी, किसी दूसरे संस्कार से। तो आई थिंक वन ओपनिंग वाज दिस ऑल्सो, कि हमको हमेशा विजिलेंट रहना है, प्री फिक्स्ड नोशंस नहीं रखने हैं कि मेरी ये कमी कमजोरी वो खत्म हो गई अब, क्योंकि अब माया उसको यूज करेगी हर वार को। यस, We have to be prepared. 100% ओम शांति। ओम शांति चेतना आत्मा। ओम शांति। ओम शांति चेतना आत्मा, ओम कैसे हो? शांति। ठीक हो? बड़े ओम दिनों बाद शांति। आवाज सुनाई दी आज से। आज ओम लगी शांति। जा रहा हूँ, बाबा खुश रहे, बाबा खुश रहे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दीदी, आवाज लगी, फिर देखा कौन बोल रहा है ये, देखा तो बाबा लिखा था, फिर तक आत्मा की आवाज है। ओम शांति। ओम शांति। वेरी प्योर, वेरी परफेक्ट। एंड दिस इज जो उनके मुख से निकल रहा, ये कोई ओनली मंथन नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। एंड द ट्रुथ ऑफ द टाइम भी है, सच में भी ऐसा हो रहा है। यस, दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज द एक्सपीरियंस, कि जहां से आप बिल्कुल बिल्कुल बेशुद्ध हो, जहां आप बेहोश हो, कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ये तो परफेक्ट है, यहाँ कुछ नहीं करना है, वहीं से माया वार करेगी और वहीं से वो आपको एकदम सौ खाने चित कर देगी, बिल्कुल धाराशायी। जैसे कि अभिमन्यु का दिखाते ना, आई ऑलवेज फील इट, कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर सारे वीरों ने और सारे रूल्स तोड़ दिए गए थे युद्ध के। तो यहाँ माया भी किसी भी नियम को नहीं फॉलो कर, सुबह दोपहर शाम रात दिन, संबंध संपर्क स्वभाव संस्कार मन बुद्धि तन मन धन, सब तरफ से एनी फॉर्म शी कैन टेक। इसका कारण एक और भी है, जो राजाई आपको दी जा रही है, जो पद आपको दिया जा रहा है, क्या वो इतना हल्का पद है? एक आईएएस बनने के लिए तो अपनी मतलब 24 आवर्स का समय देना पड़ जाता है बच्चों को, अपने 3-4 साल देने पड़ जाते हैं बच्चों को, तब वो एक आईएएस आईपीएस या डॉक्टर या इंजीनियर का का पद पा पाते हैं। पूरी जिंदगी दे देते हैं तो भी माँ बाप सही नहीं बन पाते, करेक्ट पेरेंटिंग का हमें अवार्ड नहीं मिल पाता है, फुल लाइफ दे देते हैं। तो यहाँ तो पद कितना ऊंचा है, देवी देवता विश्व बादशाह डिवाइन, इतना ऊंचा पद देने के लिए क्या हम चारों तरफ से टेस्ट नहीं करे जाएंगे? क्यों नहीं करे जाएंगे? क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताएं। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो। तो जो अभी चैतन्य आत्मा ने अपना बोला है, वो बोला नहीं है, वो मंथन नहीं किया उन्होंने, दैट इज द एक्सपीरियंस। अननोन तरफ से वॉर होता है, वार होता है, उसमें खड़ा होना,
उसके प्रति सजग रहना। जहां से हम बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, ये तो ठीक है, वहीं से वॉर आता है, बहुत तेज तीर बॉम्ब ओम समझ। शांति। ओम शांति। आज ये सुना कि सिर्फ ज्ञान नहीं, तो ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी चाहिए, तभी हम संपूर्ण बन सकते हैं। यस ज्ञान प्लस अनुभव, यस तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यस। तो तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है, करने वाले और कराने वाले दोनों की ही पूजा होती है। और सबसे मजेदार बात ये है हम सब बच्चों की, कि हम सबको सब कुछ पता है, स्टिल हमें पता नहीं क्यों उम्मीदों के सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीजें उम्मीदें, हम फिर भी आस उम्मीद लगाए बैठे हुए होते हैं। हमें सारी यहाँ से भी जो भी उम्मीद है उनका परित्याग करना है। मैं हमेशा ना ये त्याग, तपस्या, संन्यास, इन तीनों शब्दों को बहुत गहराई से बाबा के साथ पूछती रहती हूँ। बाबा बोलते त्याग तुम्हें वस्तुओं का नहीं करना है, तुम्हें त्याग करना है उन सारे पिलर्स का, उन सारे आधारों का, जो कि है ही नहीं। दे ऑल आर, मतलब वो ऊपर से दिख रहे मोटे मोटे स्तंभ जैसे, अंदर से वो खोखले हैं, कभी भी धम 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 करके गिर जाएंगे। तुम त्याग करो आधारों का, तुम तपस्या करो, अपने जगह से भागने के लिए यहीं बैठे हो, चारों तरफ बहुत हाहाकार है, उसके बीच में यू वोंट बिलीव, कल बाबा ने ये चीज करवाई। देयर वाज टू मच ऑफ ऐसे ना नॉइज इन द हाउस, एंड जो आत्मा मिलने आई थी वो जब बहुत इंटरेस्ट दिखा रही थी, तो लगा कि बाबा जब वो इंटरेस्ट दिखाई रही तो उसको एक एक्सपीरियंस भी करा देना चाहिए। तो उनसे ये कहा बाबा ने कि अच्छा बताओ, इतना शोर है ना इस घर में, यू कैन हियर, सब चारों तरफ बहुत शोर है, इसके बीच में आप साइलेंस को फील करना चाहते हो? तो शी सेड व्हाई नॉट, यस हो सकता है। आई सेड यस हो सकता है, आर यू रेडी? शी सेड यस, एंड यू थिंक ओवर इट, चारों तरफ बातें हो रही हैं, किचन में आवाजें हो रही है, एंड शोर है चारों तरफ, एंड बाबा ने उनको साइलेंस का अनुभव करा दिया। एकदम 10-15 मिनट्स का स्मॉल साइड मेडिटेशन इन दैट सीन where people are talking around. यही तपस्या है, एंड आई टोल्ड हर कि दिस इज तपस्या, ये तपस्या बाबा सिखाता है हमें कि शोर में कैसे साइलेंस में चले जाना। सो दिस इज तपस्या, संन्यास करना है बुद्धि से सब चीजों का, वही सबसे इम्पोर्टेंट संन्यास है जो हो नहीं रहा हम सबसे। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है, करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है, ये रिवाज अभी पड़ा है, तुम अपने को तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। एंड दादी, अगर आप लोग प्लीज वो पढ़ना, कौन सी बुक में हमेशा बोलती हूँ, रत्न, बाबा के जो रत्न है, वो वाली जो बुक है यज्ञ के रत्न वाली, तो आदि रत्न, तो उसमें दादी प्रकाश मणि को बाबा ने कैसे स्कॉलरशिप दी थी, आप लोग पढ़ना उसको। दादी जब शरीर छोड़, दादी को ना सेवा से बहुत लगाव था, बहुत ज्यादा सेवा के प्रति शी वाज लाइक एकदम अटैचमेंट, ना बाबा को ये बात पता थी। जब बाबा को अपने पास उनको लाना था, वो योग में थे, एंड मतलब तबीयत भी उनकी नहीं अच्छी थी, तो वो नुमा शाम का योग कर, नुमा शाम या अमृत वेला, आई डोंट रिमेम्बर, बट एक योग चल रहा था, शी वाज इन योग, एंड बाबा ने उनको खींच लिया, बाबा ने खींच लिया, बहुत देर तक रखा, एंड देन व्हेन शी सेड बाबा मैं जाती हूँ, तो बाबा ने कहा कहाँ जाओगी, तो बोले नीचे सेवा पे, तो बाबा ने कहा वहां तो तुम शरीर छोड़ चुकी हो।
तो बाबा ने ये लाइन वहां बोली है कि आई गेव हर द स्कॉलरशिप, क्योंकि उसका वो एक लगाव मुझे पता था, वो नहीं छोड़ेगी उसको, तो मैंने उसको वहां से हटा दिया। दैट स्कॉलरशिप बाबा गेव बिकॉज उनकी और सब तरफ बहुत अच्छे मार्क्स थे। त्याग, तपस्या, सेवा, धारणाएं, ज्ञान, योग, एवरीवेयर शी हैज मतलब 100% मार्क्स। बस चूंकि ब्रह्मा बाबा ने उनके हाथ में दिया था ना यज्ञ, तो शी हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर, मोह कह सकते हैं यज्ञ से, सेवा से। तो बाबा ने कहा वहां मैंने उसको अपग्रेड कर दिया कि चलो यहाँ से तो मैं दे देता हूँ 25 मार्क्स तुम्हें एक्स्ट्रा, और मैं तुम्हें पास कर देती हूँ, क्योंकि वो उनका धागा था, छोड़ नहीं पा रहे थे। स्कॉलरशिप मिलती है बाबा से, बाबा देता है स्कॉलरशिप। तुम अपना सब कुछ बाबा को देके तो देखो ना, जो छोटा वाओ, मोटा। स्कॉलरशिप का कितना ब्यूटीफुल मीनिंग, क्योंकि ये ढूंढ रही है मीनिंग उसका इतने टाइम से कि बाबा स्कॉलरशिप आखिर है क्या। नाउ आई गॉट इट। थैंक यू बाबा। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए, इसमें ही मेहनत है। बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी सुननी नहीं। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं बस वही सुनो। कैसे सुनोगे? ये लाइन बाबा रोज अब मुझे बड़ी जोर से टच कराते हैं। यूं तो 15 साल, अब तो ज्यादा ही हो गए ना, 17 साल हो गए होंगे, 17 साल से ये लाइन सुन रही हूँ मैं, जो कहूँ वही सुनो। बट अभी इन 15 दिनों में बाबा ने सबसे ज्यादा इसी लाइन को मुझे टच करा है कि मैं जो कहूँ वो तुम सुनो, उसके लिए तैयार हो। उसके लिए तो तुम्हें अव्यक्त होना है ना। बुद्धि यहाँ से बिल्कुल खाली। अब तो तुम मुझे सुन पाओगे। जब तुम नीचे की आवाजें सुन रहे हो, मम्मा, युगल, बेटी, बहू, दोस्त, यार, दीदी, भैया, ये सब सुन रहे हो, मुझे कैसे सुनोगे? तुम तो सबकी स्टोरी सुन रही हो, मेरी स्टोरी सुनने के लिए तुम्हारे पास टाइम है? बोलते हाँ बाबा है। बोलते पहले मेरे जैसे बनो, अव्यक्त हो जाओ, तो तुम मुझे डायरेक्ट सुनोगे। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वह सुनो, झरमुई झगमुई की बातें ना सुनो, कान बंद करो ना। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले जाने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है, याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, अपने आप कर्मेंद्रिया वश होते जाएंगे। सब अपने आप, सब ऑटोमेटिक होगा जितना मैं स्वयं को आत्मा निर्धारित कर दूंगी, एकदम फिक्स कर दूंगी। मैं निराकारे, निर्विकारे, निरहंकारे, पॉइंट ऑफ लाइट, एक ऊर्जा में शुद्ध परिशुद्ध पवित्र भाव ऊर्जा। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। बीच में मैं आत्मा स्व का दर्शन कर रही, बिल्कुल स्थिर, अचल, अडोल, शांत, पवित्र। और उसके चारों तरफ ड्रामा रूपी चक्र घूम रहा है, घूमते ही जा रहा है 5000 वर्ष का। वहां टाइम है, वहां चेंज है, वहां बहुत कुछ है। बीच में धुरी में मैं आत्मा कुछ शांत। इसकी प्रैक्टिस, तुम्हारा यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी उच्च है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता, और कोई सदगति दे ना सके। सच्चा सदगुरु एक ही निराकार, जो आधा कल्प के लिए राज्य देखना चाहते हैं।
तो मूल बात है याद की, अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना है, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं, तुमने भी काशी कलवट खाया अथवा बाप के बने। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप करते, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाए फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, वह तो जैसे आप घात हो जाए। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं हूँ, कोई देहधारी तुम्हारी सदगति कर ही नहीं सकता है। भक्ति और सीढ़ी, भक्ति के से सीढ़ी नीचे उतरते हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते। बाबा का जोर फील होता है, जोर से चढ़ाते। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती, वह होता है घुड़दौड़। यह है आत्माओं की दौड़, परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता अथवा फारकती दे देते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ दे। काम से हार खाते हो तो कमाई झट हो जाती। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बने। लक्ष्मी नारायण जगत जीत है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाबा ही बता। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं। जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता जाएगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं, वे भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते, कहते हैं मिठरा धुरते घुराए, याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। और एक कल एक और चीज बहुत सुंदर करी बाबा ने ना, जब उनको बाबा योग कराना था तो बाबा ने ना सांस को पकड़ा। कहते थे कि आप कुछ नहीं करो, आप ना जो आपका जो सांस आ रहा है और जा रहा है बस उसको देखते जाओ आंख बंद करके कि वो कैसे आ जा रहा है। देखो वो कितना शांत है, देखो वो कितना निरहंकार है, देखो वो कितना शीतल है, देखो वो कितना सहज है, देखो वो कितना निर्मल है, देखो वो कितना सूक्ष्म रूप में कार्य कर रहा है। देखो वो कितनी प्यार से बिना किसी वो लिए क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट लिए, आपके भीतर जाता है, आपके सारे अंदर का गंद को लेके बाहर फेंकता है, बट कोई क्रेडिट नहीं लेता। उसको कोई मान नहीं चाहिए, उसको कोई सम्मान नहीं चाहिए। वो कितना निरहंकार है, कितना ईगोलेस है और कितना शांत है। अब इसका संग कर रहे हो तो शास्त्रों में लिखा है जैसा संग वैसा रंग। तो इस पल आप जब सांसों का संग कर रहे हो, उसको जान रहे हो, उसको पहचान रहे हो, तो देखो कैसे पूरी बॉडी शांत हो रही है, कैसे आपको पूरी शांति की अनुभूति हो रही है, कैसे एक एक ऑर्गन शांत हो रहा है। वो तो पहले भी हर ऑर्गन में जा रहा था, पहले भी हर ऑर्गन का कचरा लेके बाहर फेंक रहा था, but now you are seeing it, now you are experiencing it, now you can understand it, आप इसको समझ रहे हो, तो you feel it, you are having that, इतना अच्छा सा फीलिंग। so जैसा संग वैसा रंग। तो कहते हैं मिठरा धुर ते धुराए, जिसको याद करोगे उसी का रिस्पॉन्स मिलेगा, उसी के जैसे बन जाओगे। शांति को याद करोगे शांत बन जाओगे, प्रेम को याद करोगे प्रेम बन जाओगे, अव्यक्त को याद करोगे अव्यक्त बन जाओगे, सुख को याद करोगे सुख बन जाओगे। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे थे ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सर्व का सदगति करता है। तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान है, हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूँ,
तुम सब गंवा बैठे हो। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है, आगे हीरों पर भी रूम, साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी रूम, सब्जी के साथ कुछ मिर्च धनिया आदि दे देते थे, नहीं मिलती। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गंवाए, अब फिर ले रहे। ये झाड़ बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल है, राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना, अपनी मत काम में नहीं लाएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना, तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है, फॉलो फादर। जो फॉलो करते हैं वे उच्च पद पाते हैं, बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, ये भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है, वह हुआ इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, ये जैसे इंसल्ट हुआ गॉड, ये जैसे इंसल्ट हुआ। देते हैं, लेने के लिए बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाता है, बच्चे पढ़ते हैं अमर लोग के लिए। ये है कांटों का जंगल। पापा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। बाबा कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो, और किसी के अवगुण में नहीं, को देखो ही नहीं, नहीं तो संग में चले जाओ। जस्ट सी द प्योर पॉइंट ऑफ लाइफ। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार की नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ बेहद प्यार से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ के रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा से तो प्रधान बनती, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियां वश में हो जाती। वरदान, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव हरि स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। एक ही समय में वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी तीनों शक्तिशाली। स्लोगन, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।